अनंत है भगवान का नाम, और आप चिंता मत करो। खटवांग जैसे राजा को एक मुहूर्त में ठाकुर जी की कृपा मिल गई। तुम्हारे पास तो सप्ताहम जीवतावधि, तुम्हारे पास तो 7 दिन के जीने का समय है, इसलिए चिंता न कर। मुझे देखो, नैर्गुण्यस्था रमन्तेष्म गुणानुकथने हरे। मैं तो निर्गुण में रमण करने वाला, रमण ही नहीं महाराज जी, व्यास जी कहते नैर्गुण्यस्था रमन्तेष्म। श्री सुखदेव जी ने अपने लिए कहा है, परीक्षित मेरी ओर देखो, मैं तो नैर्गुण्यस्थ था, निर्गुण में स्थित था, निर्गुण मेरी गति ही हो गई थी, लेकिन गुणानुकथने हरे है गुणानुकथने, श्री ठाकुर जी के गुणानुकथन को सुना तो मेरा चित्त कर्षित हुआ और वनांचल छोड़ करके गुरुदेव के चरणों में आया और श्री भागवतामृत का हमने पान किया। ऐसा कर्षण आकर्षण दिव्य आकर्षण भागवत जी में है। एक बहुत मीठी बात भगवान सुखदेव जी कहते हैं, योगी नाम निपुणितम हरेर नामानुकीर्तनम। सुनने के लिए अपना उदाहरण दिया कि इस कथा को कोई सुन ले तो कितना कर्षण है इसमें। मुझे देखो, मैं निर्गुण में स्थित था, लेकिन गुरुदेव के विद्यार्थियों से 2 मंत्र सुनकर वनांचल छोड़कर चरणों में आ गया और कीर्तन का उदाहरण दिया। योगी नाम निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। योगी अपनी समाधि में रहता है और जब समाधि से बाहर आता है, जब समाधि से जागता है, तो योगी भी भगवान नाम कीर्तन करता है, क्योंकि समाधि से जो पवित्रता, दिव्यता, सात्विकता, आध्यात्मिकता, अलौकिकता प्राप्त होती है, आनंदमयता, प्रसन्नता, प्रमुदिता जो तपस्या के बाद सिद्ध होती है, और उसके बाद अगर कोई साधन बाकी रहता है या करने का मन करता है तो वो साधन है हरि नाम संकीर्तन, वो संकीर्तन। इसलिए प्रेम लक्षणा भक्ति के आचार्य श्रेष्ठ श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम लक्षणा भक्ति के पराकाष्ठा के चरम सिरमौर, और वहां पहुंचने के बाद भी संकीर्तन करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेम लक्षणा भक्ति को आत्मसात करके प्रेम लक्षणा भक्ति की मूर्तिमती अवतार धारण करने वाली श्री विग्रहा भगवती मीराबाई, और वो भी बाद में संकीर्तन ही तो करती है। इसी प्रेम लक्षणा भक्ति के जन्मदाता आचार्य विधाता पुरोधा भगवान शंकर, वो भी तो कैलाश के शिखर पर तांडव करके ही अपने आनंद को पूरा करते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के पद से विभूषित भगवान राम के अति लाडले प्यारे, अतिशय दुलारे श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बैठ करके कीर्तन ही तो करते हैं, नाचते ही तो हैं। हनुमान जी महाराज जितने परम वैष्णव हुए, साधना की पराकाष्ठा वैष्णवी, ये शब्द जोड़ो, वैष्णवी साधना की पराकाष्ठा का जो व्यवहार है वो नृत्य ही तो है, वो संकीर्तन ही तो है। और संकीर्तन है क्या? ये नृत्य ही तो संकीर्तन है। शरीर का झूम जाना ये बाह्य नृत्य है, और अंतरात्मा का झूम जाना ये आभ्यंतर नृत्य है। बाहर शरीर झूमेगा और अंतर आत्मा झूमेगी, संकीर्तन की मस्ती में आत्मा झूमेगी। और ये है हमारे साधना की पूर्णता। फिर इसके आगे कुछ बाकी नहीं रह जाता। ध्यान से सुनो, पहले कथा, फिर कीर्तन, फिर स्मरण। एक भावार्थ दे रहा हूं, सुना हुआ है ये भावार्थ दे रहा हूं जो मैंने सुना है कहीं संतवाणी से। इस मरण का भावार्थ किया, वैसे स्मरण मैंने याद करना है, पर वो कह रहे थे कि इस मरण यही मरण है, इसी मरण को संभालो। क्या? भगवान को याद करके श्वास पूरी करना, यही मरण है, बाकी तो सब ये मरण है। ऐसा मरण जीवन में आ जाए, भगवान नाम के साथ जीवन पूरा हो जाए। और एक बात आपसे कहें, कर्तव्य का पालन करोगे तो व्यवहार अच्छा होगा, वो बना रहेगा, बुरा होगा वो हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप। श्री कुबाजी महाराज की पत्नी बड़ी क्रूर थी, बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं श्री कुबाजी, बहुत नाम सुना होगा। इनका ब्याह हुआ था, पत्नी इनकी कुलटा थी, अच्छी नहीं थी, वो पति परायणा नहीं थी वो, और ये भजन करते थे, गृहस्थ में रहते थे, बहुत संपन्न नहीं थे पर बहुत विपन्न भी नहीं थे।
साधु को देख ले तो बुलाकर स्वागत करते थे। साधु को देखकर पत्नी जर भुन जाती थी, बहुत खरी खोटी सुनाती थी। साधु द्वारे पर बैठे और महात्मा कुबा जी कहीं दर चले जाए पानी वानी लेने, तो उतना ही मौका देखकर साधु को 1 लाख सुना देती। आ गए तुम, कमा के धर गए थे क्या? और ये नहीं कहती थी खाए के लिए आ गए, कहती ठूसबे के लिए आ गए, तुम ही कमा के धर गए थे क्या? चले आए मेहमान की तरह, ऐसे बोलती थी। पर सब महात्मा जान गए थे कि कुबा जी की पत्नी ऐसी है। तो जो जान गए थे वो तो बेशरम हो गए थे, जो नहीं जान गए थे वो आएंगे काहे के लिए? और साधुओं से भी ज्यादा ढीठ और कौन होगा? आप लोग राम राम भी करने नहीं आते, हम लोग फिर भी टारे नहीं टर रहे। जब तक पूरा 7 दिन नहीं कर देंगे जाएंगे नहीं, ध्यान रखो। और अगर यहाँ नहीं आओगे तो कल से हम लोग तुम्हारे घर जाने लगेंगे, ध्यान रखना बहुत। स्वामी जी तो हमारे हैं, आपके थे, क्या समझ रहे हो? अभी भी ये लग रहा कि आपके हैं, ये आपके होने आए हैं और आपने अपना नहीं बना पाया, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये बात विनोद की भी है, प्रमोद की भी है, और ये बात बहुत समझने की भी है। इस साधारण सामाजिक लौकिक व्यवहारिक और पारिवारिक जिद को छोड़ दो, हठ को छोड़ो, और जीवन के कल्याण जो मूर्तिमान होकर तुम्हारे द्वारे पर दरवाजा खटखटाने के लिए आ गया, इस जीवन के कल्याण का स्वागत करो। दरवाजा खोलो, कान खोलो, दिमाग खोलो, हृदय खोलो, भाव खोलो, और ये खजाना जो खुल गया है तुम्हारे गांव में, इसे लूटो। हम लोग लुटाने के लिए सारा गेट खोलकर बैठ गए, लूट नहीं पा रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि पैसा लेकर के आओ, हम ये कह रहे हैं कि घर से पात्र लेकर आओ खाली, और यहां से खजाना लूट कर ले जाओ और घर में धरो। दो मत पर ले तो जाओ, कम से कम लेने भी नहीं आ पा रहे। अंत काल नहीं पछताओगे, केवल 4 दिन बाद पछताओगे, अब संत चले जाएंगे तब। और जिन महापुरुषों ने यहां कृपा करी है, श्री स्वामी जी के अतिशय स्नेह के बंधन में आकर के, इन संतों को फिर कहीं आप जमात में, कहीं बारात में, या कहीं इस तरह समाज में देख नहीं पाओगे। ये वो महात्मा हैं जो कुटिया के अंदर बैठकर केवल भगवान का भजन करने के लिए शरीर धारण किए हैं। दूसरा प्रवचन और ये दक्षिणा, माला, जय जयकार, इसमें पढ़ने वाले महात्मा नहीं है ये जो आपके बीच आए हैं। ये दुर्लभ साधु हैं जिनका दर्शन भाग्य से हमको हो रहा है। क्षमा करना जो मैं कह रहा हूं, बड़ी बड़ी मंचों पर जाकर बड़ी बड़ी कीमती मालाएं पहनकर, जय जयकार करवाकर, और तमाम प्रकार के लौकिक प्रदर्शन में आकर जो आपको दर्शन दे रहे हैं, वो साधु हैं, वो संत हैं, ये मतलब नहीं है। वो साधु हैं, वो संत हैं, लेकिन हम कह रहे हैं जो दुर्लभ दर्शन कर संत है, वो आपके बीच आए, जिनका दर्शन दुर्लभ है। इसलिए मेरे प्यारे, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हम स्वामी जी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम महात्माओं की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। हम आपको अपनी भूल को सुधारने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या इतने ही लोग हैं गांव में? क्षेत्र सिमट गया, सिकुड़ गया, सब कहां गए? इसलिए आप लोग बहुत सावधानी से सुनो। हमने स्वामी जी से आज्ञा नहीं ली थी ये सब कहने के लिए, नाम से कुछ कहा गया वो, और वाणी तो स्वतंत्र होती है। व्यास गद्दी का ये आवाहन है, इसलिए यहाँ से कब क्या क्या होने लगे इसका कोई पता नहीं होता। इसलिए प्यारे, शायद ठाकुर जी आपको आग्रह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं वाणी को, इसलिए वाणी प्रस्फुटित हुई और ये चर्चा बीच में आ गई कि सावधान हो जाओ, जागो और इस सत्संग क्षेत्र की ओर भागो। ध्यान रखो प्यारे, जाने किस जन्म का कौन सा पुण्य और जाने किस संत की कृपा के कण इस भूमि पर पड़े, और आप सबका कौन सा क्षण ऐसा प्रबल संस्कार से युक्त होकर के आपको प्रकट हुआ कि आज आप ये सब देख रहे हो, ये दर्शन कर रहे हो। जो आ रहे हैं परम बड़भागी हैं, जो आना चाहते हैं उनका भी भाग्योदय हो, और जिनका मन खट्टा है आने के लिए
उतना उत्सुक नहीं है, हनुमान जी उन पर भी कृपा करें और वो भी पधारे, आकर के यहाँ दर्शन दें। अरे दर्शन ले नहीं सकते हो कम से कम संतों का, तो स्वामी जी के गांव के हो तो कम से कम दर्शन दे ही जाओ। फिर हम लोग बुलाने बुलाने पर भी नहीं आएंगे, किसी को बुलाना का जाने नहीं पाओगे कौन कहाँ का था, यही पता नहीं चल पाएगा था। इसलिए प्यारे, बहुत प्यार से, बहुत विनम्र निवेदन करके हम आप सबको निवेदन करते हैं कि आप लोग अपना काम धाम आगे पीछे व्यवस्थित करके और पूरे दिन यही डेरा डाल कर रहिए, अच्छी तरह दर्शन करिए, अच्छी तरह दर्शन करिए, लाभ लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। योगी नाम निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं योगी भी योग सिद्ध होने के बाद भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। खटवांग का उदाहरण दिया, फिर ध्यान क्रिया का वर्णन किया है। सत्संग के शस्त्र से मोह के बंधन को काटकर तीर्थ जल में स्नान करके आसन पर बैठ करके आसन को जीते, श्वास को जीते, इंद्रियों को जीते और फिर ब्रह्म बीजम अविस्मरण। ब्रह्म बीजम का अर्थ ओम इत्येकाक्षरा ब्रह्म। ओम ये ब्रह्माक्षर है और ब्रह्म बीज का मतलब है जिन अक्षरों से भगवान नाम उच्चरित होता है वो अक्षर भी ब्रह्म बीज हैं। रा और मा, क्रा और रा, हा और री, सी और वा, ये सब ब्रह्म बीज हैं। शिव, राम, कृष्ण, हरि, ये सभी अक्षर ब्रह्म बीज स्मरण ही हैं। किसी भी भगवान नाम का अविस्मरण मन निरंतर स्मरण करे। स्मरण से क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी। आद्य शंकराचार्य भगवान के जीवन चरित्र में हमने पढ़ा था, वो भी कहते थे कि चित्त को शुद्ध करने का भगवान नाम जप से अच्छा कोई उपाय है ही नहीं। बिना भगवान नाम का आश्रय लिए चित्त शुद्ध नहीं होता है और बिना चित्त की शुद्धि के किसी भी प्रकार की साधना में प्रवेश नहीं होता है। ये मैं साक्षर बता रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है उनके द्वारा कहा हुआ। तो भगवान नाम की महिमा आद्य शंकराचार्य भगवान ने भी स्वीकार करके प्रतिपादित की है। नाम की महिमा तो सब जगह है भैया। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु, कोई विषय, कोई व्यवहार, कुछ भी ऐसा इसका नाम ना हो। अगर कै महान नाम ना होता गांव का तो हम लोग आ पाते यहाँ? नाम के माध्यम से तो आ गए। किसी वस्तु को पाने के लिए, किसी व्यक्ति को पाने के लिए, किसी भी गांव को पाने के लिए, कुछ भी पाने के लिए नाम तो चाहिए ही। बिना नाम के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी सामग्री, रोटी कहोगे तो रोटी मिलेगी, दाल कहोगे तो दाल मिलेगी, साग कहोगे तो साग मिलेगा। रोटी दाल साग मुंह से उच्चारण न किया तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इनका भी नाम जब लोगे तब प्राप्त होंगे। जब रोटी भी बिना नाम के नहीं मिलती है, दाल भी बिना नाम उच्चारण के नहीं मिलता है, साग भी बिना नाम उच्चारण के नहीं मिलता है, पानी भी बिना नाम उच्चारण के नहीं मिलता है, तो भगवान बिना नाम उच्चारण के मिल जाएगा क्या? दाल साग जगह पीता है भगवान क्या? जब रोटी दाल साग भी नाम उच्चारण से ही मिलता है तो फिर भगवान भी नाम उच्चारण से ही मिलेगा। बिना नाम उच्चारण कोई मिलता है क्या? जो नाम, जिसका नाम गाओगे वो आप पाओगे, तो भगवान का नाम गाओ तो भगवान को भी पाओगे। विश्वास रखिए प्यारे। जैसे रोटी दाल साग कहने पर रसोईया परोसने वाला वही चीज आपके पत्तल में धर देता है, ऐसे ही राम 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 कहने पर जो राम जी को परोसने वाला सदगुरु होगा वो राम जी आपकी गोद में धर देगा। कृष्ण 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 कहने पर जो कृष्ण जी को परोसने वाला सदगुरु होगा वो कृष्ण को आपकी गोद में बिठा देगा। जिसका नाम जपोगे उसका जो इष्ट आचार्य है वो उनसे आपको मिला देगा। इसलिए नाम का आश्रय तो लेना ही है। नाम के बगैर सफलता कहाँ है, सिद्धि कहाँ है, पूर्णता कहाँ है, मंजिल कहाँ है? भगवान के विराट रूप का वर्णन किया
किया, सद्या मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया है। और श्री सुखदेव भगवान ने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण में ही उनकी समाधि हो गई है। बस फिर तो वाणी स्वयं प्रकट हुई है, कथा प्रकट हो गई। सृष्टि क्रम का वर्णन किया गया महाराज। उस सृष्टि क्रम में ही एको हम बहुश्याम एको हम द्वितीयो नास्ति, भगवान को भी अकेले अच्छा नहीं लगता। ध्यान रखो, भगवान को भी अकेले अच्छा नहीं लगता। विचार करते हम बहुत हो जाएं, नाभि से कमल प्रकट होता, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते, जल की लहरों की ध्वनि से खोड़ साक्षर और 1 अक्षर प्राप्त किया, तप करने लगे। सहस्त्र वर्षों के तप से भगवत दर्शन हुआ। भगवान ने चतुश्लोकी प्रदान करी, उसी चतुश्लोकी को नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया और 18,000 मंत्र बन के तैयार हो गए। 10 लक्षणों का वर्णन किया। तृतीय के प्रथम अध्याय में मुख्य रूप से विदुर जी का तिरस्कार अपमान किया गया और वो धनुष द्वारे पर धर के चले गए। 36 वर्ष के बाद लौट के यमुना के किनारे आए तो श्री उद्धव जी का मिलन हुआ। उद्धव विदुर जी के संवाद में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। श्री उद्धव जी ने विदुर जी को हरिद्वार के लिए प्रेरित किया है। हरिद्वार में जाकर मैत्रेय मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं और वहां भगवत कथा का सुनना प्रारंभ किया। सृष्टि का विस्तार श्री ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पंच पर्वा अविद्या का निर्माण किया, पर दृष्टवा पापी असीम सृष्टि, उसे पापमय सृष्टि जानकर रोका और फिर 4 कुमारों को जन्म दिया। सनकम च सनंदम च सनातनमथात्मभो सनत कुमारम च मुनीन निष्क्रियानूर्ध्वरेतसा। श्री सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी प्रकट भये। ये ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी हुए, देखत बालक बहुकालीना। इसके बाद भ्रकुटी मध्य से रुद्र भगवान प्रकट हुए। बोलिए रुद्र भगवान की। फिर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरसः, पुलस्त्या, पुलहा, क्रतु, भृगुर, वसिष्ठो, दक्षश्च, 10मः तत्र नारदा। 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। और फिर श्री मनु जी महाराज और शत्रुपा प्रकट भये हैं, जिनसे 5 संतानों ने जन्म लिया। प्रियव्रतोत्तान पादौ, तिस्रः कन्याश्च भारत, आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 बेटा, आकूति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां। इनसे सृष्टि के विस्तार की बात कही तो इन्होंने पृथ्वी की चिंता व्यक्त की। पृथ्वी का नाम सुनकर श्री ब्रह्मा जी चिंतित हुए। उनके नासिका से कीट के रूप में भगवान वाराह प्रकट हुए। जोर से बोलिए वाराह भगवान की जय। श्री वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। राजा ने कहा, भगवान ये कहां से आ गया हिरण्याक्ष? श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजन ये भगवान की लीला है और भगवान जब जो लीला करना चाहते हैं वैसी ही घटना घट जाती है। अब आप जरा विचार करिए, भगवान को समर्पित जो लोग होते हैं, थोड़ा गंभीरता सुनो, माताएं शांति बनाए रहें। भगवान को समर्पित जो लोग होते हैं उनके जीवन में जो कुछ भी घटता है वो सब भगवान की इच्छा होती है। जैसे रामायण जी का आप लोग ज्ञान रखते हो ज्यादा। रामायण जी में नारद जी कामदेव पर विजयी हुए और फिर विश्व मोहिनी मोहित हो गए। तो कामदेव पर विजयी होना और विश्व मोहिनी में मोहित होना, फिर उनका सुंदरता के लिए कामना करना, बंदर के रूप में मोहिनी को दिखाई पड़ना, बाद में भगवान को क्रोधित होकर साप दे देना, ये सब क्या है? एक ही शब्द में मम इच्छा कहे दीन दयाला। ये सब भगवान की इच्छा थी। क्यों? क्योंकि श्री नारद जी भगवान ही हैं, भगवान के हैं, भगवान ही हैं, सब उनकी इच्छा थी। तो एक शब्द फिर सुनो, भगवान को समर्पित जीवन में जो कुछ भी घटना घटती है वो सब भगवत इच्छा ही होती है। जय और विजय ने श्री सनकादिक महात्माओं को बैंत लगाकर रोका, ये भगवान की इच्छा है। तो ऐसी इच्छा भगवान ने क्यों की? ये लीला भगवान ने क्यों की? प्रश्न में तो बहुत उत्तर निकलेगा बड़ा।
अब देखिए आप, निरंतर भगवत चरण सेवा में रत रहने वाली भगवती लक्ष्मी के मन में भी कैसा विचित्र विचार आया। सेवा तो बराबर करती हैं। आप एक बात जानते हो, माता लक्ष्मी भगवान की जो सेवा करती है ना, वो ऐसे नहीं करती कि हाथ पैरों पे रख करके दबाती हो आजकल लौकिक तरीके से ना। भगवती लक्ष्मी भगवान के श्री चरणों का जब दर्शन करती हैं तो ठाकुर जी के श्री चरण माता जी को इतने कोमल इतने कोमल इतने कोमल दर्शित होते हैं कि चरण पर हाथ रखने से उन्हें भय लगता है, डर लगता है। अगर मैंने हाथ रख दिया तो कहीं ठाकुर जी के चरण में घाव ना हो जाए, क्षति ना हो जाए, इतना भय लगता है। पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम, पाणिस्पर्शाक्षम, अक्षम पाणिस्पर्शा, पानी को हाथ को चरण में स्पर्श कराने में अक्षम अपने को महसूस करती हैं। कौन? भगवती जानकी, भगवती रमा। तो चरणों पर हाथ रखती नहीं है, चरणों के ऊपर हाथ रखती हैं ऐसे, और ऐसे हाथ घुमाती रहती है। तो माता जी के कर कमल से नीलमणि के सदृश एक प्रकाश पुंज प्रकट होता है। जैसे आजकल लाइट से सिकाई का काम चला है, दूरबीन से ऑपरेशन भी कर देते हैं, तो ऐसे ही माता जी के हाथ से एक प्रकाश पुंज प्रकट होता है, और वो प्रकाश पुंज ही ठाकुर जी के श्री चरणों का स्पर्श करता है, बस उसी से सेवा होती रहती है। इतने कोमल हैं ठाकुर जी। समझ गए? जब सुनोगी तब समझोगी ना। चलो आप तो आती रहो बैठती रहो, इतने ही मेरा मन अच्छा हो जाएगा। सुनो नहीं, सुनोगी तो बिगड़ जाएगा। इसलिए आप सुनिए प्रेम से, आपसे भाई लोग। तो मैं कह रहा था ऐसे सेवा करती है मैया जी। अब सेवा करते करते एक दिन क्या हुआ, वो जय और विजय रोजाना दरवाजे से हटकर ठाकुर जी को दंडवत करने आते थे। तो आज वो भी यहाँ माता जी ये विचार कर रही थी कि इतने कोमल है मेरे ठाकुर जी, इतने कोमल, अगर कहीं मान लीजिए ऐसे करते करते और आलस आ जाए माता जी को, और आलस में हाथ ऐसे गिर जाए तो का इनका हाल होगा। इतने सुकोमल, अतिशय सुकोमल पाद पद्म ठाकुर जी के। और उसी ये विचार चल रहा था, और उसी समय वो जय विजय आ गए सामने। उन्होंने सिर झुका के दंडवत किया, और माता जी का ये विचार चल ही रहा था। सो ऐसे आंख उठा के उन जय विजय की ओर देखा। सो जय विजय का वज्रांग देखा, चौड़ा वक्ष, हस्त शुंड की तरह जिनकी भुजाएं, बड़ा विकराल मजबूत कटा हुआ शरीर, और बड़ी बड़ी प्रचंड गदाएं दोनों लिए हुए, दोनों गदाओं को ऐसे नीचे रखे और हाथ जोड़कर सिर झुका के दंडवत किया। भगवान आशीर्वाद मुद्रा में उनको आशीर्वाद दिए। अब माता जी के मन में एक और बात आ गई कि ये तो मेरे स्वामी जी इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, वो तो भली बात ये है कि हमारे पहरेदार गेट कीपर सज्जन हैं, ये सज्जन है, पर सज्जनता कभी इनकी बिखर गई, बिगड़ गई, और अगर कहीं इन्होंने बगावत कर दी, और अगर इन्होंने कहा कि स्वामी जी बैकुंठ खाली करो, तो हम तो कहीं की नहीं रहेंगी, क्योंकि इनके लड़ने की बात कौन कहे, ये तो खड़े होने लायक भी नहीं। इतने कोमल हैं, ये खड़े होने लायक भी नहीं है, तो बैकुंठ खाली करना पड़ेगा। ये मन में चिंता आई, इतने सुकोमल पाद पद्म ठाकुर जी के देखकर। और भगवान तो सब कुछ जानते, उर्व प्रेरक हैं, भगवान ने जान लिया इनके मन में क्या है। कोमलता देख ली, कठोरता दिखाऊं इनको, ये मन में विचार आ गया। जय विजय दंडवत कर ही रहे थे, आशीर्वाद मुद्रा को हटाया, ठाकुर जी ने आदेश किया जय विजय। सावधान हो गए दोनों। आज्ञा सरकार। तुम मेरे सेवक हो? जी सरकार। सेवक का परम धर्म क्या है? आज्ञा का पालन करना। जो आज्ञा होगी पालन होगा। जी सरकार। तो आज्ञा सुनो। आज्ञा सरकार। उठाओ अपनी प्रचंड गदा। कौन सा राक्षस आ रहा? नहीं, राक्षस नहीं, फिर उठाओ अपनी प्रचंड गदाएं और हमारे वक्षस्थल पर मारो, आघात करो मेरे वक्षस्थल पर अपनी गदाओं का। ओ, इतना मुंह से निकला,
दोनों थर-थर कांपते हुए कान पर हाथ लगाकर धड़ाम से नीचे गिर पड़े। आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। कंपित होंठ, भययुक्त हृदय, शिशक्ति आवाज में क्षमा 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 का उच्चारण करते हुए शुष्क काष्ठ दंडवत ठाकुर जी के चरणों में पड़कर अति विनम्रता से विनय प्रस्तुत करते अपराध का बोध करना चाहता हूं, क्या गलती हो गई। ऐसा कठोर आदेश ये संभव नहीं। आप कहें तो वक्ष से प्राणों को निकालकर आपके चरणों में रख दूं, पर ये प्रचंड गदा आपके सुकोमल गात पर प्रहार करी जाए, ये तो कतई संभव नहीं महाराज, कतई संभव नहीं। ठाकुर जी ने कहा, तुम कह रहे थे मैं सेवक हूं, आज्ञा का पालन करूंगा, और तुरंत आज्ञा को मिटा दिया, पालन नहीं किया। अवाक रह गए, कोई उत्तर नहीं आया। श्री ठाकुर जी ने कहा, जय विजय, मेरा नाम जानते हो जी? क्या नाम है मेरा? आपका नाम सत्य संकल्प ईश्वरा, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य संकल्प है आप। मेरे मुंह से जो वाणी निकल जाए, दोनों बोले पूर्ण सत्य होती है, तो फिर तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जाओ अपने स्थान पर खड़े हो जाकर के ध्यान रखना। मैंने प्रथम दिन कहा था, परमात्मा कारण रूप है और बिना कारण के दुनिया में आज तक कोई कर्म हुआ ही नहीं है। कोई कारण बिना कारण करने, ठाकुर जी कारण रूप हैं, दोनों अपने स्थान पर पहुंचे ही हैं। ठाकुर जी का संकल्प बदल चुका था, बस। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। देर ना करी प्रहलाद भगत को, देर ना करी प्रहलाद भगत को, देर ना करी प्रहलाद भगत को, देर ना करी प्रहलाद भगत को। खंभो पहाड़ प्रगटाए हो हरि, खंभो पहाड़ प्रगटाए हो हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी, प्रभु काहे को करी, प्रभु काहे को करी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री सनंदन सनातन और सनत कुमार जी निकल पड़े वहां से। बहुत ध्यान से सुनना, आप कहीं भी यात्रा में जा रहे हो और यात्रा में चलते समय अगर कोई शास्त्राज्ञा अनुसार पूजनीय दृश्य सामने आवे और यदि आपके पास समय हो, कोई मंदिर, कोई गंगा जमुना सरजू ऐसी पवित्र सरिताएं, अथवा कोई पूजनीय ब्राह्मण, अथवा कोई वंदनीय साधु अगर दृष्टिगत हो और आप पर समय हो, तो वाहन खड़ा करके उनका आदर करना चाहिए। और यदि इतना समय ना हो तो वाहन पर जाते हुए भी हृदय से उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो अपराध होता है। सनकादिक महात्मा वहां से निकले तो विचार किया ठाकुर जी को प्रणाम कर ले, जब यहां से निकल ही रहे हैं। दरवाजे पर पहुंच गए, प्रवेश करना चाहा, अभी अभी तो लीला भई है, अपने बेंत उठा करके दरवाजे में लगा दिए दोनों ने।
प्रवेश का निषेध किया। समझाने के बाद भी जब नहीं समझे तो भयंकर शाप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। दोनों के समझ में आ गया घटना क्यों घटी। स्वामी श्री पथिक जी महाराज कहा करते थे, अपने जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना को अगर हम भगवान की कृपा मान लें तो जीवन में भगवान का प्रेम बाढ़ के पानी की तरह बढ़ता है। स्वामी पथिक जी महाराज कहते थे, पर ऐसा हो कहां पाता। इन्होंने मान लिया कि ये घटना ठाकुर जी की कृपा से घट रही है। दोनों करबद्ध होकर ब्राह्मण चरण में गिर गए। लेकिन भैया भूल होने के बाद पता चलती है, इन चारों भाइयों को भी अनुभव हुआ कि गलती तो हमसे हो गई। हमने वैकुंठ में वैकुंठनाथ के द्वारे पर वैकुंठनाथ के सेवकों पर कोप करके जो साप वाणी निकाली, ये तो हमसे भयंकर अपराध हो गया। और एक बात खूब याद रखो, अगर अपराध का बोध हो जाए तो तत्काल उसका प्रायश्चित करना चाहिए। और सबसे बढ़िया प्रायश्चित है क्षमा याचना। तुरंत क्षमा मांगो। दोनों करबद्ध, चारों करबद्ध होकर सेवकों से क्षमा मांगने लगे। ये द्वारे पर नाटक शुरू हुआ। भगवती की दृष्टि पड़ी, हाँ आखिर तो माता जी हैं। कितना सुंदर भाव है जब ये पता चले आपको कि इन आचार्य जी ने अपनी परंपरा में गुरु रूप में ही माता जी को स्वीकार किया है। भगवती लक्ष्मी ही गुरु हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने माता लक्ष्मी को ही गुरु रूप में स्वीकार किया। आप उनके दरबार में जाइए तो भगवती माता लक्ष्मी ही आपको ठाकुर जी के चरणों में